नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एबी एकेडमी दुमका जो एक सीरीज शुरू की 400 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे। आज हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है। समुद्र में जो खरपतवार होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार, समुद्र में जो खरपतवार होता है किसका मुख्य स्रोत होता है? आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अधिक पकाना खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? मतलब बहुत अधिक, किसी भी चीज को बहुत अधिक पकाना या फिर खाद्य तेल, जो खाने के तेल, सरसों के वगैरह जैसे जो तेल हुए, जो खाने वाले तेल है, उसका बार बार प्रयोग किए जाने से क्या होता है? क्यों कहा जाता है कि बार बार उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो कैंसर जन्य पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं। क्या होता है? बार बार, अब मान लीजिए कहीं पे आप दुकान में जाते हैं, बहुत तेल से छना हुआ चीज खाते हैं और उस तेल को क्या किया जाता है कि बार बार जलाया जाता है। तो वैसे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? कैंसर जन्य पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तो बेंजोपायरिन पैदा होता है, जिससे कैंसर होता है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन जो टैबलेट होती है ना, दर्द निवारक गोली एस्पिरिन होती है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऐसे एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, कौन सी धातु ईटा ईटाई रोग पैदा करती है? कौन सी धातु ईटा ईटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम। कौन सी धातु ईटा ईटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम से ईटा ईटाई रोग होता है, ठीक है। और पारे के सेवन से कौन सी रोग होती है? तो मिनीमाता। पारे के सेवन से मिनीमाता रोग होती है। हीमोफीलिया कैसा विकार है? हीमोफीलिया जो होता है, रोग होती है हीमोफीलिया, वो किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? आपके शरीर में जो खून है वो उसका थक्का नहीं बनता है। मतलब अगर आपके शरीर में कहीं पे कट जाता है, शरीर कहीं कट जाता है, तो वहां पे रक्त क्या होता है? बंद नहीं होता है, हमेशा वहां से रक्त बहते रहता है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तेल में ड्राप्सी जलशोध हो जाता है? किस तेल में ड्राप्सी जलशोध हो जाता है? तो आर्जेमोनी तेल होता है। क्या होता है? आर्जेमोनी तेल, ठीक है। किस तेल में ड्रॉप्सी जलशोध हो जाता है? तो आर्जेमोनी तेल में। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? मतलब जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो वो रंग होता है आपका हरा और लाल। वर्णांध जो आदमी जो होता है, जिस व्यक्ति को वर्णांधता होती है, वो हरा और लाल रंग में क्या कर पाते हैं? विभेद नहीं कर पाते। मतलब कौन सा हरा रंग है, कौन सा लाल रंग है, उसको पहचान में नहीं आता है। चलो, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग का छुटकारा पाया जाता है? तो मलेरिया जो होता है उसमें किस पौधे की छाल से उसको बनाया जाता है? तो सिनकोना के छाल से। किसके छाल से? तो सिनकोना के छाल से औषधि बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष का जो सिनकोना वृक्ष का जो ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, उससे क्या बनता है? कुनेन बनता है। और कुनेन से क्या बनता है? मलेरिया की दवाई बनती है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वलय कृमि रिंग वर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो वलय कृमि या रिंग वर्म, जिसको बोलते हैं, जिसको दाद बोलते हैं ना, रिंग वर्म की क्या बोलते हैं? दाद। गोल गोल चकती चकती होती है और वहां पे लाल लाल दाने निकलते हैं, नोचाता है। तो रिंग वर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, दाद बोलते हैं। किसके द्वारा फैलने वाली रोग है? तो कवक के द्वारा फैलने वाली रोग है ना, जिसको फंगस बोलते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन वाला रोग कौन कौन सा है? तो एथलीट फुट, मधुरा फुट, दाद जिसको रिंगवर्म बोलते हैं, और खाज जिसको स्कैबिज बोलते हैं। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एस्पार्टम
ठीक है। इंसुलिन के लिए जो दवाई दी जाती है, जिनको इंसुलिन की कमी होती है, जिनको मधुमेह होती है, उसको एस्पार्टम दिया जाता है। एस्पार्टम क्या है? तो एस्पार्टम जो है एल्कोएलाइड होता है। एल्कोलाइड्स क्या होता है उसमें? एस्पार्टम एल्कोलाइड्स होता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया प्राय किस परिवार में देखने को मिलता है? तो हीमोफीलिया प्राय राज परिवारों में मिलता है। हीमोफीलिया किस में मिलता है? तो राज परिवारों में मिलता है। क्योंकि ये क्या होता है, किस प्रकार का रोग है? तो अनुवांशिक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? पैरासीटामोल किसके लिए सहायक औषधि है? तो ज्वर नियंत्रण के लिए। पैरासीटामोल, किसी को बुखार होता है तो क्या देता है डॉक्टर? पैरासीटामोल दे देता है। तो पैरासीटामोल किसके लिए सहायक औषधि है? तो ज्वर के नियंत्रण में। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? अगर मान लीजिए किसी को गोली लगी है और उस व्यक्ति के शरीर से सारा गोली नहीं निकाली जाती है तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? तो शीशा। किसके वजह से होता है? तो शीशा के वजह से। उसके शरीर में जो गोली में जो शीशा होता है ना, उस शीशा की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है क्या? तो 2 DNA। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो 2 DNA होता है। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? 2 DNA। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी वायरस। ठीक है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल 2 DNA होता है। कहता है अमीबी पैचिस। अमीबी पैचिस पैदा होती है। पैचिस एक रोग होता है ना, पेट की बीमारी होती है पैचिस। तो वो किसके द्वारा होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा है। पैचिस पैदा होती है किससे? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति क्या होता है? कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। किस किस रंगों में? तो हरा और लाल रंग में। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या कहता है? गहरे तेल खाद्य पदार्थ में कैंसर जनित तत्व होते हैं। किसके वजह से? तो वसा की वजह से। किसके वजह से? तो वसा की वजह से। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के जो स्रवन है, मतलब ज्यादा मूत्र आपके विसर्जन हो, मूत्र शरीर से ज्यादा बने, उसको बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या बोलते हैं? डायूरेटिक। डायूरेटिक। चाय और कॉफी जो है दोनों भी डायूरेटिक पदार्थ है। चाय और कॉफी क्या है? डायूरेटिक पदार्थ है। अगर चाय और कॉफी ज्यादा पीते तो आपके शरीर से मूत्र विसर्जन ज्यादा होगा। ठीक है। जिनको किडनी की बीमारी होती है, जिनके शरीर से मूत्र नहीं निकलती है, पानी नहीं निकल पाती है, उनको भी डायूरेटिक मेडिसिन दवाई दी जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भारो धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत सिरोसिस कॉपर की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? कॉपर के वजह से। यकृत सिरोसिस किससे पैदा होता है? कॉपर। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लेमेट गिरुइन। वह यक्ष्मा का टीका है। किसका टीका है? टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का टीका है ना। तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरक्लोसिस के। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जॉन सल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो जॉन सल्क जो है वो पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार किया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन सल्क ने। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आंखों के रोगों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? आंखों के रोग जो होता है, जिनको आंखों की बीमारी होती है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? जो वर्णांध व्यक्ति है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा रंग में दिखाई देता है। लाल रंग किस रंग में दिखाई देता है वर्णांध व्यक्ति को? तो हरा रंग में दिखाई देता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले दिन और दूसरे दिन 25-25 सवाल किए थे। आज हम इस सवाल के जो सीरीज है इसको थोड़ी सी लंबा करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन को अब हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पीलिया जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया क्या है? एक प्रतीक है यकृत के बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों को चेचक के टीकाकरण में क्या समावेशित किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को। मतलब क्या होता है, जो जिस चीज का आपको टीका लगाया जाता है ना, उसी के वायरस को आपके शरीर में कमजोर करके डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है ना। पित्त ज्वर किसके द्वारा संचरित किया जाता है? पित्त ज्वर किसके द्वारा संचरित किया जाता है? तो एडिज मक्खी के द्वारा। एडिज मक्खी के द्वारा। ठीक है, पित्त ज्वर किसके द्वारा संचरित किया जाता है? तो एडिज मक्खी के द्वारा। स्लीपद का कारक है, स्लीपद जो है उसका कारक है सूत्राभिकृमि। स्लीपद का कारक क्या है? सूत्राभिकृमि। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन जो है ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजीवाणुक है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? प्रतिजीवाणुक है, मतलब एंटीबायोटिक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर को किस बीमारी में बढ़ जाती है? रक्त में शर्करा का जो स्तर किस बीमारी में बढ़ जाती है? तो जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, है ना। मधुमेह रोग में क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। श्रीपद के लिए वाहक है, श्रीपद के लिए वाहक है, श्रीपद के लिए वाहक है। क्या वाहक है? वेक्टर क्या है? श्रीपद के लिए वेक्टर क्या है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? श्रीपद होता है। ठीक है, श्रीपद एक बीमारी है, बीमारी का नाम है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अरक्तता किस कमी से होती है? अरक्तता मतलब खून की कमी किसके कमी से होता है? तो आयरन की कमी से खून की कमी होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी होता है। आयरन की कमी से खून की कमी होता है। नवजात शिशुओं को 3 टीका लगाया जाता है, वैसे वो किससे बचाने के लिए लगाया जाता है? नवजात शिशु को 3 टीका लगाया जाता है। 3 टीका क्या लगाया जाता है? 3 टीका डीपीटी लगाया जाता है। 3 टीका का नाम क्या है? डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का। तो नवजात शिशु को 3 टीका लगाए जाते हैं बचने के लिए। तो कुकुर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, उसी को बोलते हैं डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? तो किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीव से रक्षा करता है। मतलब एक किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन है, ठीक है, केमिकल है, जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है, अन्य जो बैक्टीरिया है उससे रक्षा करता है। संगरोध विनियम, संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो रोगयुक्त जीव को प्रवेश को रोकने के लिए, रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने को क्या कहा जाता है? संगरोध विनिमय। संगरोध विनिमय क्या है? तो रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मानव के आंख में जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया जाता है। किससे ठीक किया जाता है? तो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। सही अवतल लेंस, निकट और निकट, निकट दृष्टि उसमें निकट और निकट, 3 अक्षर हुआ ना, निकट, निकट और निकट। तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा? तो उसमें 4 अक्षर का लेंस लगेगा, अवतल। अवतल, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। दूर में दूरदृष्टि तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा? तो उत्तल। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? किसी भी जगह अगर मान लीजिए कट जाता है और वहां फिटकरी लगा दिया जाता है, हजामत जो करता है, सेविंग बनाता है, वो कहीं कट जाता है तो क्या लगाता है? फिटकरी लगा देता है। तो फिटकरी लगा देने से क्या होता है? कहीं पे जो खून बह रही है वो रख जाता है। किस वजह से? स्कंदन की वजह से, क्योंकि वहां पे खून जम जाता है। स्कंदन की वजह से क्या होता है? रक्त का स्राव बंद हो जाता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? संक्रामक रोग जो है सार्स,
जो कोरोना वायरस ग्रुप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोरोना वायरस ग्रुप के अंतर्गत आता है, सार्स। तो सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम को बोलते हैं सार्स। ये किस वायरस ग्रुप में आता है? तो कोरोना वायरस के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग 90 क्वेश्चन तक किए। ये सीरीज हमारी लगातार 400 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।